अब क्या करूं? इस रुहेल के बच्चे को बचाने के चक्कर में ना अपनी रेपुटेशन का बेड़ा गर्क कर लिया मैंने। अब तो मैं किसी से नजरें मिलाने काबिल भी नहीं रहा। बॉबी मियां, इस शहर से तुम्हारा दाना पानी उठ गया है। अब अपने शहर भागने की कोशिश कर। कोई तो प्लान करना पड़ेगा मुझे। मुसरत, कहाँ भागने की तैयारी हो रही है बॉबी? अरे पागल हो, भागने की क्या बात है? ऐसी क्या बात है? सब पता है मुझे। अम्मी की याद आ रही है, इसलिए सोचा था कि घर चला जाऊं। अम्मी की याद आ रही है? कितनी अमेजिंग बात है ना ये कि अम्मी की याद तुम्हें ऐसे हालात में आ रही है। इससे पहले क्यों ना आई? सरत, तुम्हारा दिमाग है कि क्या? हर वक्त नेगेटिव सोचती हो। और क्या क्या सोचती हो? अरे भाई, अम्मी की याद आ रही तो आ रही है, जाना है मुझे। इतनी पगलोड़ लगती हूँ मैं तुम्हें कि तुम्हारी बात नहीं समझ पाऊंगी। सब समझती हूँ मैं, समझे? क्या समझ रही हो तुम? ये जो मुन्नी बाजी के पैसे भरने हैं, इसीलिए तुम भाग के जा रहे हो कि ये सारा कुछ रुहेल अकेला करे। अच्छा भाई अच्छा, ये सही बात है कि उन पैसों पे मेरे भाई के साथ मिलके खूब अय्याशी की तुमने, खूब उड़ाए वो पैसे। और अब जो वो पैसे वापस लौटाने की बारी आई है तो भाग रहे हो मेरे भाई को अकेला छोड़ के। मुसरत, अब तुम ज्यादती करी हो मेरे साथ। ये सब कुछ मैं रुहेल को बचाने के लिए किया था। उसको तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए। ओफो, बचाने के लिए किया था? जब उस वक्त तुम उसके पार्टनर थे ना, क्राइम पार्टनर, तो अभी भी तुम्हें उसका पार्टनर होना पड़ेगा। और जैसे भी हो उसके साथ मिलके पैसे वापस करो, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और दूसरी बात, मेरी शादी होने से पहले कोई भी इस घर से नहीं जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी में किसी भी किस्म की कोई रुकावट डाले। और तुम नाचोगे मेरी शादी में, गाओगे, ऐसे तुम्हें मैं नहीं जाने दूंगी। और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो सोच लो, तुम्हारा ये फ्रॉड तुम्हारी तस्वीर के साथ दुनिया के आगे लेकर आऊंगी। ऐसी टिकटॉक बना के वायरल करूंगी कि याद करोगे तुम। क्यों? धौंस है क्या? हाँ है धौंस। नहीं जाओगे तुम, बस कह दिया मैंने। मुसरत, अब तुम हद से आगे बढ़ रही हो। मैं जाऊंगा जाऊंगा जरूर जाऊंगा। मुसरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मुसरत, मर जा। अभी इसने मेरा कहर देखा नहीं। मुसरत! जी जवाद भाई, आपने बुलाया मुझे? आओ बैठो। वो क्या बना मलिक साहब का? उन्होंने कुछ पॉइंट्स भेजे थे, जरा देखा उनको? नहीं देखा जी, जो उन्होंने पॉइंट्स उठाए थे उनका जवाब देकर मैंने उन्हें मुतमैन तो कर लिया है। आई होप सो कल वो अग्रीमेंट साइन करेंगे। दैट्स ग्रेट, आई एम प्राउड ऑफ यू।
मुझे पता था तुम कर लोगे। थैंक यू। जवाद भाई, आपने मामा के बारे में क्या सोचा? उनकी हालत आपके सामने ही। हम उनकी औलाद होकर इस तरह उन्हें अकेले तो नहीं छोड़ सकते। कब तक यूं सब कुछ चलता रहेगा? You're right. इसीलिए मैंने एक साइकियाट्रिस्ट से बात की। जवाद भाई, उन्हें साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं, उन्हें हमारी तवज्जो की जरूरत है। उन्हें अटेंशन की जरूरत है। आपको पता है ये सब कुछ क्यों करते हैं? अटेंशन लेने। ठीक कह रहे हो तुम। हमारी कोताही की वजह से ही तो वो तन्हाई का शिकार हुई है, और इसमें शायद मेरी भी मिस्टेक है। दूसरी शादी में मैंने भी तो डिले किया, इसकी वजह से भी वो तन्हा रही घर में। और जब 2 बहुएं आई तो उनके बीच में कंस्पिरेसीज क्रिएट करने लग गई। जवाद भाई, अब भी देर नहीं हुई है। हमें पास्ट को भूलकर फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। इनफैक्ट हम सबको मिलकर उन्हें इस फेज से निकालना होगा। एनी हाउ। राइट। ऐसा करो, सना को बुलाओ, उसके साथ मिलकर बात करते हैं। श्योर, मैं बुला लेता हूँ सना। सना, आपने इमोशनली मेरा बहुत साथ दिया है। मुझे स्ट्रांग बनाने में आपका बड़ा हाथ है। थैंक यू। तो आप स्ट्रांग है ना? किसने कहा आप स्ट्रांग नहीं? जी, लेकिन दुख इस बात का है कि कोई है ही नहीं जो मेरे अंदर की तोड़ फोड़ को महसूस कर सके। आई कैन अंडरस्टैंड। हमारा ख्याल रखते हुए आप अपने आप को तो कहीं पीछे छोड़ाएंगे। इंसान चाहे कितना भी मजबूत होने का लिबादा पहन ले, रहता हमेशा अंदर से डरपोक ही है। आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।